नमस्ते। पूछा जाता है कि आर ट्विन फ्लेम्स वीक? क्या ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो कमज़ोर होते हैं या वो नाजुक होते हैं? कमज़ोर होते हैं इज़ द राइट वर्ड आई थिंक. In a manner of speaking, yes, they can be when it comes to, when it relates to each other, especially जब separation phase होता है तो they can seem like they are कि वो कमज़ोर हैं, स्पेशली जब एक दूसरे से कंसर्निंग होता है और वो सेपरेशन फेज आपका चल रहा होता है उस टाइम. दे कैन फील कि वो वीक हैं, डेस्परेट हैं. और उनकी लेकिन ये जो वीकनेस होती है दैट इज़ फॉर ईच अदर, दैट इज़ नॉट फॉर अदर थिंग्स के लिए वीकनेस नहीं. वो वैसे वीक नहीं है तो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, क्योंकि इट्स ओल्ड सोल होती है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी सोल होती है दोनों की, एक ही सोल होती है. लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू सेपरेशन फेज में जब एक दूसरे की बात आती है तो हाँ, दैन दे जो ट्विन फिल्म होते हैं दे अपीयर, वो जो आपको नज़र आते हैं वो स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं विद और विदाउट देयर ट्विन. एंड लेकिन जो रियलिटी में जो उनका प्यार दे उन, उनका प्यार जो एक दूसरे के लिए होता है वो ओवरवेलमिंग होता है. एंड सम टाइम वो जो ओवरवेलमिंग लव है दैट कैन ब्रिंग देम टू देयर नीज. ये इंग्लिश में कहावत है कि जब प्यार, भरपूर प्यार होता है तो आपको कोई भी प्यार आपके घुटने टिका देता है. तो तब वो वहाँ वो वीक होते हैं. चाहे मस्कुलिन देख लो चाहे फेमिनिन देख लो, फेमिनिन शो कर देती है, मस्कुलिन भी डायरेक्टली शो कर देते हैं टाइम टू टाइम. जो ट्रू स्ट्रेंथ होती है इनविंसिबली लाइज इन द बॉन्ड. तो जो उनकी जो रियल स्ट्रेंथ होती है, जो उनका बॉन्ड होता है आपस में, जो उनका एक्नॉलेज प्यार होता है, एक्नॉलेज लव होता है बिटवीन देम टुगेदर. दे आर ऑलमोस्ट, जब वो इकट्ठे होते हैं, जब दुनिया को इकट्ठे नज़र आते हैं, जब दुनिया उनको देखती है, लत से मैं और मेरा ट्विन अगर इकट्ठे खड़े हैं, जो ऑरा हम दोनों का इकट्ठों का होगा दैट विल बी ऑफ अ सुपर ह्यूमन ऑरा. They will look like a superhuman, together. कार्टून की सेंस में बात नहीं कर रही, मैं रियलिटी में बात कर रही हूँ. वो हाई, क्योंकि उस टाइम वो जब वो इकट्ठे होते हैं जो उनकी जो ऑरा आता है वो हाई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ उनकी यूनियन का आता है. वो हाई स्पिरिचुअल रेम्स का ऑरा लोगों को नज़र आता है. उनकी जो दोनों की जो वाइब्रेशन होती है वो इतने सिंक में होती है दोनों की उस टाइम पे, मतलब चाहे वो सेपरेशन फेज में भी हो, लेकिन जब इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे किसी पार्टी में मिल रहे हैं या सोशल गैदरिंग में मिल रहे हैं, उनकी जो वाइब्रेशन होती है जब वो सिंक में होती है तो एवरीबडी अराउंड देम कैन फील द रेडिएशन एंड द लाइट दे इमिट. ओके, स्पेशली बबल फेस पे तो तब बहुत ही नज़र आता है. लाइक जब वो परफेक्ट जॉय में थे, इट्स लाइक अ चाइल्ड लाइक एक्टिविटी ऑफ देयर फाइंडिंग ईच अदर. ओके, तो ट्विन फ्लेम्स वीक हैं व्हेन इट कम्स टू वन अनदर. ओके, इन सेपरेशन फेज. बट जब इकट्ठे होते हैं, जो वाइब्रेशन जो लोगों को नज़र आती है, जो वो सिंक में होते हैं, उन जो लोगों को नज़र आती है इज़ टोटली डिफरेंट. दे कैन सी अ स्पेशल ऑरा दोनों का एक. और लाख छुपाओ छुप ना सकेगा राज हो कितना गहरा. वहाँ पे ये बात हो जाती है कि लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि आर यू लिविंग टुगेदर और समथिंग इज़ गोइंग ऑन बिटवीन. वो जो तुम्हारे सदियों से जानते लोग होते हैं वो पूछना शुरू कर देते हैं इफ़ यू हैव मूव्ड इन विद योर ट्विन. ओके, मेरे साथ हुआ है कि समबडी जिनको मैं 30 साल से जानती थी वो मुझे ट्विन के घर पे मिले, तो उन्होंने मुझे पूछा कितना अच्छा हुआ तुमने अपने कार्मिक को छोड़ दिया और यहाँ पे यू हैव मूव्ड ऑन विद हिम.
दैट वाज नॉट द केस, बट उनको वो फीलिंग, वो वाइब्रेशन उनको फील हो रही थी शायद हमारे इकट्ठे होने पे। उस टाइम तो मुझे भी नहीं पता था ट्विन फ्लेम होता क्या है। सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये चीज़ मुझे क्यों बोली थी, क्योंकि दे फेल्ट दैट रेडिएटिंग एनर्जी वी बोथ एमिट टुगेदर। ओके, सो ये है ट्विन फ्लेम्स की वीकनेस के बारे में। अगले हफ्ते किसी और टॉपिक को लेके मैं फिर आऊँगी। समर है, इंडिया में बहुत गर्मी होगी, ऑस्ट्रेलिया में ठंडी होगी इस टाइम पे। सो जहाँ जहाँ पे भी मेरे सब्सक्राइबर्स बैठे हैं, enjoy the weather and एक बात फिर कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सब्सक्राइबर्स फॉर बीइंग देयर। और जब आप मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, जी हाँ मैं कनेक्ट करती हूँ, प्लीज़ यूट्यूब पे मेरा फ़ोन नंबर मत मांगिए, व्हाट्सएप का ईमेल कीजिए, वहाँ ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल करिए। ईमेल में अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप कौन हैं और किस बारे में हेल्प चाहते हैं, एंड वहाँ फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मैं यूट्यूब पे वो व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ। ओके, और मुझे कांटेक्ट करने से पहले अगर आपका क्वेश्चन ट्विन फ्लेम्स के बारे में है, तो लास्ट मार्च अप्रैल मई के टाइम मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बात की है साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम्स, स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन फेमिनिन कैसी होनी चाहिए। ये 3-4 वीडियोस हैं जो आप देखने के बाद अगर मुझे कांटेक्ट करें तो मच बेटर है, क्योंकि देन मैं अपने आप वही चीज़ें रिपीट नहीं करी। ओके, आई लव यू गाइज ऑल, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ओके, बाय लवलीज।